गुलाम मोहिउद्दीन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। उन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों में काम किया और दोनों जबानों में बेशुमार हिट फिल्में दी। गुलाम मोहिउद्दीन ने भी टेलीविजन से शुरुआत की और सिनेमा की तरफ बढ़े और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सिनेमा के सुनहरी दौर का एक बड़ा नाम है जब काम का एहतराम किया जाता था। गुलाम मोहिउद्दीन वसी शाह के शो के मेहमान थे, जहां उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत अच्छी थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्क्रिप्ट के कुछ खराब इंतखाब किए और उनकी चंद फिल्में फ्लॉप हो गईं। उनके लिए वो एक कठिन वक्त था क्योंकि उन्हें मतलूबा काम नहीं मिल रहा था और एक शख्स ने तो उनके चेहरे पर ये तक कह दिया था कि उनका वक्त खत्म हो गया है और उन्हें अब अपने घर बैठना चाहिए। एक रात वो बहुत परेशान थे और फिर जब उनकी आंख लग गई तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि एक नूरानी शख्सियत उनके पास आई है और उन्हें बताया कि उनके लिए चीजें ठीक हो जाएंगी। हैरत अंगेज तौर पर उसके फौरन बाद ही वो दोबारा हिट होने लगे और इस ख्वाब के बाद अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की। अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन का मजीद कहना था कि अपने करियर के इब्तदाई दिनों में उनके पास बस में सफर के पैसे नहीं होते थे और वो ज्यादातर पैदल सफर किया करते थे। जब उन्हें पहली फिल्म की ऑफर हुई तो वो मायूस होकर अमेरिका जाकर कमाने का सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि वो रेडियो प्रोग्राम करते थे और इसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए रेडियो प्रोग्राम किया करते थे और दोनों के दरमियान 1 घंटे का फर्क होता था जिसमें वो भागम भाग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। अदाकार ने बताया कि रेडियो के बाद उन्होंने थिएटर्स भी किए और फिर पीटीवी प्ले भी किया। उन्होंने कहा कि पीटीवी पर एक प्ले जो उन्होंने खुद लिखा था उसके लिए कहा गया कि गुलाम मोहिउद्दीन को इसमें काम न करने दिया जाए। वो प्रोग्राम मैनेजर के पास गए और कहा कि ये प्ले उनकी तख्लीक है, लिहाजा वो इसमें हर सूरत काम करेंगे। अदाकार ने यह भी कह दिया कि चाहे वो उसके बाद कोई प्ले ना करें, लेकिन इस प्ले में वो हर सूरत काम करेंगे। जब प्ले खत्म हुआ तो वो शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गए कि अब वो क्या करेंगे। इस दौरान उन्हें उनके अमेरिका में मुकीम एक दोस्त ने वहां आने के लिए कहा और वो खुद भी अमेरिका जाने का ही इरादा कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक मारूफ हदायतकार शबाब किरानवी ने उनसे राब्ता किया और उन्हें फिल्म की पेशकश कर दी। गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा कि इब्तिदा में वो हिचकिचाहट का शिकार थे, लेकिन शबाब साहब ने ही उनका हौसला बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम शुरू कर दिया। अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन ने अहलिया और अदाकारा मुनव्वर सुल्ताना से शादी की कहानी बयान करते हुए बताया कि मुनव्वर सुल्ताना ने एक ड्रामे में अदाकारी की, उसके बाद उनसे मुलाकात हुई थी। पहली फिल्म करने के बाद शादी नहीं हुई थी, लेकिन बात पक्की हो गई थी। गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा, मैंने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेजा था। वालिदैन को मनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था, उन्हें मालूम था कि मैं अपनी मर्जी ही करूंगा। अदाकार ने बताया कि वालिदैन ने मुझसे पूछा कि तुम मुतमईन हो, मैंने हाँ कहा तो फिर वालिदैन रिश्ते के लिए गए और बड़ू में बातचीत हो गई थी। इस दौरान मैं छुप छुप कर बातें सुन रहा था। गुलाम मोहिउद्दीन ने बताया कि फिर मैंने अपने दोस्त निदा यासिर के वालिद काजिम पाशा को बताया कि मेरा काम पक्का हो गया है। वाज़ेह है कि गुलाम मोहिउद्दीन ने माजी की मुताबिक कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। उनके बेटे अली मोहिउद्दीन भी अदाकार हैं, जबकि 2 बेटियां आयशा काशिफ और मरियम मोहिउद्दीन अमेरिका में मुकीम हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।